तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन एक द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक बराबर जीरो का विविधकर होगा, का विविधकर पूछा है। तो विविधकर निकालने के लिए सबसे पहले मानक समीकरण से तुलना किया जाए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यहाँ से ए का मान कितना आएगा, एक, बी का मान भी एक आएगा और सी का मान कितना जाएगा, माइनस एक। तो विविधकर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी का मान एक रखेंगे, एक का वर्ग माइनस चार गुणे ए का मान एक, सी का मान माइनस एक का वर्ग एक होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, चार का गुणा एक में कराएंगे, चार चार में एक जोड़ेंगे, पाँच हो जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया, पाँच। विविधकर पाँच है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, इसका बी वाला ऑप्शन सही है। तो आपके सामने इसके सॉल्यूशन के साथ विकल्प रखा गया है और विश्वास से आपको समझ में आया है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चार एक्स स्क्वायर माइनस बारह एक्स प्लस नौ बराबर जीरो। चार एक्स स्क्वायर माइनस बारह एक्स प्लस नौ बराबर जीरो, ये मूल होंगे। ये मूल बताना है, मूलों की प्रकृति बताना है कि मूल वास्तविक होंगे आसमान, या मूल वास्तविक और समान होंगे, या वास्तविक नहीं है अर्थात काल्पनिक है। ये डी वाला ऑप्शन क्या दिया है, वास्तविक नहीं है ना, इसका मतलब काल्पनिक है। और मूल शून्य होंगे, ये बताना है शून्य है कि नहीं है। तो मानक समीकरण से तुलना किया जाए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करेंगे तो ए बराबर चार मिलेगा और बी बराबर माइनस बारह और सी बराबर नौ मिलेगा। तो जो मूलों की प्रतीत होता है वो डी के मान पर निर्भर करता है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी का मान माइनस बारह, तो माइनस बारह का वर्ग माइनस चार गुणे ए का मान चार गुणे सी का मान कितना रखेंगे, नौ। तो माइनस की घात में संख्या प्लस आएगा, बारह वर्ग एक सौ चौवालीस और चार चौक सोलह, सोलह नौ में से चौवालीस। दिस इंप्लाइज दैट डी बराबर कितना आ गया, जीरो। और जब डी का मान जीरो होता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये सी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो ये सी वाला ऑप्शन सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में द्विघात समीकरण दो एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस एक बराबर जीरो के मूल है। मतलब इसमें भी मूलों की प्रकृति बताना है कि मूल वास्तविक और समान है यानी बराबर है, मूल वास्तविक और भिन्न मतलब असमान है, वास्तविक नहीं अर्थात काल्पनिक है, और कह रहा वास्तविक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जैसे अभी क्वेश्चन नंबर हमने 2 लगाया, सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 का भी सोल्यूशन दे करके आपको मूलों की प्रकृति बताना है और 2022 में आया हुआ सवाल है। तो आपसे उम्मीद है कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन के साथ विकल्प बताएंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे कौन सा विकल्प इसका सही है ना भैया। तो इस तरह से एक से क्वेश्चन नंबर 3 तक का सोल्यूशन आपके सामने हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 और 5 इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 तो महा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये 2022 23 24 लगातार आया हुआ सवाल है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल यदि समान है, कि मूल बराबर है, तो सी का मान बताना है। इसमें सी का मान कितना होगा ये बताना है। तो ध्यान देंगे इनके मूलों की प्रकृति के बारे में बताया है कि चूंकि मूल समान है, मूल समान है, समान होने की स्थिति में डी का मान कितना होगा, जीरो। और डी का मान जीरो अर्थात बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। द्विघात समीकरण का यह मानक रूप है और इसका ये सूत्र है। यहाँ से सी का मान निकालने के लिए बी को हम पक्षांतर करेंगे, माइनस फोर ए सी बराबर ये प्लस बी दाएं पक्ष माइनस बी स्क्वायर बदलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल। सी का मान निकालेंगे बी स्क्वायर बटे फोर ए आएगा। इसमें सी का मान कितना जाएगा, बी स्क्वायर बटे फोर ए। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका डी वाला ऑप्शन सही है। और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं जो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है द्विघात समीकरण कितना दिया है, तीन एक्स स्क्वायर माइनस बारह एक्स प्लस एम बराबर जीरो। सबसे पहले मूलों कह रहा है, मूलों के बारे में बताया है कि मूल बराबर है, और जब मूल बराबर है तो डी का मान जीरो के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम ए बी सी का मान निकालेंगे। तो मानक समीकरण से तुलना कराया जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना। तो ए बराबर कितना मिल जाएगा, तीन, बी बराबर माइनस बारह और सी बराबर मिलेगा एम। चूंकि मूल समान है, मूल समान या बराबर है ना भैया, दोनों लिख सकते हो, मूल बराबर है, इसलिए डी बराबर कितना होगा, जीरो। और डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। यहाँ से हम बी का मान कितना रखेंगे, माइनस बारह का वर्ग माइनस चार गुणे ए का मान तीन रखेंगे और सी का मान एम रखेंगे, बराबर जीरो होगा। माइनस की घात सम संख्या प्लस आएगा, बारह वर्ग 144 होगा और माइनस चार की बारह गुणे एम, बारह एम बराबर जीरो। यहाँ से एम का मान निकालना है तो प्लस 144 दाएं पक्ष में जाकर माइनस 144 में बदलेगा और माइनस माइनस कैंसिल, बारह कम बारह, बारह रखने में 144। तो एम का मान कितना आ जाएगा, बारह आ जाएगा भैया। एम का मान 12 आया। कौन सा ऑप्शन सही है, इसका डी वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का सोल्यूशन आपके सामने जो रखा गया आपको समझ में आया है और इसके साथ कौन सा विकल्प है ये भी समझ में आया है। और मतलब कहने का समय बर्बाद ना करिए,
कहने का मतलब हमारा यही है कि अगर आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं तो आप भी उसे सॉल्यूशन के तौर पे लगाते रहिए, और ऑप्शन में आप खुद देखते रहिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है ना। रिवीजन कर रहे हो भाई, इसमें हम अगर रास्ता दिखा रहे हैं तो आपको चलना स्वयं है, आपको परीक्षा देना है। तो उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं और ये सब आप सॉल्व भी कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप देख करके जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप नोट करिए और फिर एक दो बार रिवीजन करिए। देखिए ये सब सवाल आपके सामने खुद में खुद तैयार हो जाएगा और आपकी सफलता में एक अहम भूमिका निभाएगा। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 का के कोई वास्तविक मूल नहीं है, अर्थात मूल कैसे काल्पनिक है, तो ए का मान होगा। मतलब इस समीकरण में ए का कौन सा मान रखा जाए या किससे बड़ा रखा जाए जिससे इस द्विघात समीकरण के जो मूल मिले वो काल्पनिक मिले ना। तो ये सवाल का सवाल समझ में आया भाई। 2024 एचजेड सेट में आया हुआ सवाल है। द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0। सबसे पहले मानक समीकरण से तुलना किया जाए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो ए बराबर यहाँ से 1 मिलेगा, बी बराबर -4 और सी बराबर ए मिलेगा। तो मूल कोई मूल वास्तविक नहीं है ना, क्योंकि मूल वास्तविक नहीं अर्थात काल्पनिक है। जब मूल काल्पनिक है तो डी का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा। डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। बी का मान रखेंगे -4 तो -4 का वर्ग -4 गुणे ए का मान 1, सी का मान ए लेस देन 0। -4 का वर्ग प्लस 16 होगा, -4 का गुणा ए में कराएंगे 4a लेस देन 0। -4 को दाएं पक्ष में ले जाइए तो ये 16 लेस देन 4a होगा। और यहाँ से यदि ए का मान निकालेंगे तो 4 बाएं पक्ष में आके भाग कराएगा तो हो जाएगा 16/4, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो ए का जो मान होगा वो 4 से क्या होगा, बड़ा होगा। अर्थात ए का मान यदि हम 4 से बड़ा रखें तो इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा जिसमें ए का मान 4 से बढ़ा दिया गया है ना भैया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन के साथ विकल्प बताया गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर दिया है। आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 30 मीटर स्क्वायर। शर्त इसमें दिया भैया लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। तो यदि हमें चौड़ाई मालूम हो तो लंबाई मालूम हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं, मानो चौड़ाई x मीटर, चौड़ाई बराबर x मीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई जो है चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है अर्थात चौड़ाई में अगर 1 मीटर जोड़ दें तो लंबाई की क्या हो जाएगा, बराबर। तो चौड़ाई x है तो x में 1 जोड़ेंगे तो लंबाई हो जाएगा, अर्थात लंबाई बराबर होगा x प्लस 1 मीटर। ये चौड़ाई लंबाई आ गई, लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, मिल गया भैया। क्षेत्रफल दिया है भाई, क्षेत्रफल कितना दिया है, 30 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 30 मीटर स्क्वायर। लंबाई का मान रखते हैं कितना, x प्लस 1 और चौड़ाई का मान x बराबर कितना हो जाएगा 30। x का गुणा x में x स्क्वायर, x का गुणा 1 में x होगा और ये प्लस 30 दाएं पक्ष में से बाएं पक्ष में आएगा -30 होगा। तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 बराबर 0। ये ऐसा द्विघात समीकरण है जिसकी सहायता से आयताकार खेत का हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये तीसरा ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। तो इस तरह से आपको हमने इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो प्रोवाइड कराया है जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन पर आधारित है। और बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन और इसमें 7 क्वेश्चन बताया, अर्थात कुल 17 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है। और एक चैप्टर से 17 क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन रखे गए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया और आप इनका नोट्स बनाए हैं। बार बार रिवीजन करते रहिए, आपकी सफलता में एक अहम भूमिका होगी। आज के बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।